Hello everyone, welcome and welcome back to my channel Psychic Advisor Akansha. So this is Akansha bringing to you another video. So आज की वीडियो is based on August month predictions. So August month बस आने वाला है, so मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो करते हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि August month के लिए what are the messages and what are the energies for you people. And उसके लिए so आज की वीडियो में मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स सेलेक्ट करी हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप आगे अपनी रीडिंग देख सकते हैं. सो पाइल नंबर 1 इज दिस टर्कोइज क्रिस्टल विद फ्लो कार्ड. पाइल नंबर 2, डोंट वरी, मैं आगे एक क्लोजअप दूंगी आपको तीनों पाइल्स का, एंड ऑल्सो देयर विल बी एन इमेज एडेड. सो इन सबके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है, सो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं. पाइल नंबर 2 विल बी दिस टाइगर्स आई क्रिस्टल एंड दिस पैशन कार्ड. Pile number 3 will be amethyst crystal with intuition. Okay, so let me give you a quick close-up of all these 3 piles. So this is pile number 1. This is a beautiful flow card with turquoise crystal. If this crystal and this card is calling you, then this is your pile. आप अच्छे से eyes close करके you can just meditate for a bit on each of the piles and you can select which pile is calling you the most. This is pile number 2 with passion card and tiger's eye crystal. And this is pile number 3. This is amethyst crystal with intuition card. So इन तीनों पाइल्स में से आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है या आप उस कलर की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, सो देन गो अहेड एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तीनों पाइल्स के टाइम स्टैम्प्स मेंशन है वहाँ पर, एंड आगे एक क्लोजअप इमेज भी है. सो आप वीडियो को पॉज करके उस इमेज पे यू कैन मेडिटेट फॉर अ बिट ऑन ईच ऑफ द 3 पाइल्स एंड देन यू कैन चूज योर पाइल. Hello pile number 1, if you have selected this turquoise crystal and this flow card, then this is your pile. Let's see what messages are there for you in the month of August. Okay, so I'll place it here on this side and let's see your messages. पहले हम check करते हैं कि what is the theme of August month. क्या थीम रहेगी एंड क्या मैसेजेस रहते हैं, आपकी ओवरऑल थीम क्या रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट. So for that I am using Moonology Oracle cards and देखते हैं आपकी क्या थीम रहती है अगस्त मंथ के लिए. पाइल नंबर 1, थीम फॉर पाइल नंबर 1 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. Alright, I think this. We have here full moon in Virgo and it's saying you are good enough. Okay. And I'm going to take one card from the Wisdom Oracle deck. Let's see. Theme for August month for pile number 1. Theme for month of August for pile number 1. Chop wood. Interesting. Okay, pile number 1. So the theme आपके लिए क्या रहने वाली है अगस्त मंथ में. वी हैव गॉट 2 कार्ड्स हियर व्हिच इज यू आर गुड इनफ एंड चॉप वुड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ, व्हाट आई कैन सेंस द मैसेजेस हियर इज दैट आप कहीं ना कहीं बहुत एक बिग विजन देख रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गोल है आपकी लाइफ में दैट यू वांट टू अचीव. ओके, बट उस गोल की तरफ बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं लाइफ में एंड यू आर गेटिंग डिसहार्टेंड एज वेल. ठीक है, यू आर अ बिट अनहैप्पी वाइल मूविंग टुवर्ड्स दैट बिग गोल. ओके, अगस्त मंथ आपके लिए आपको ये सिखाएगा दैट बड़े गोल की तरफ एम करने से बेटर है कि आप छोटे छोटे टास्क पे कॉन्सेंट्रेट करें. ठीक है, छोटे छोटे हर्डल्स को पहले फर्स्ट क्रॉस करें रादर देन एमिंग फॉर दैट बिग लीप ऑफ फेथ. ठीक है,
तो कुछ बड़ा एक्शन मत लीजिए अभी, फोकस करिए छोटे छोटे गोल्स पे, छोटे छोटे टास्क पे। जो भी आपकी जर्नी है, जो भी आपने गोल डिसाइड किया है अपनी लाइफ में, जो भी आप ये अचीव करना चाहते हैं, राइट, उसको स्टेप्स में डिवाइड करिए, ठीक है, एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड आप आगे मूव करें, ठीक है। फोकस करें अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ पे, उन गोल्स को जैसे आप डिवाइड करेंगे छोटे छोटे स्टेप्स में, सो मेक श्योर कि आप उन स्टेप्स को रोज छोटे छोटे टास्क में कंप्लीट कर रहे हैं, ओके। सो दैट इज हाउ द अगस्त मंथ इज गोइंग टू बी फॉर यू, ठीक है। कहीं ना कहीं एक बड़े टास्क को आप छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एंड विद दैट कंप्लीशन ऑफ ईच स्टेप जो आप गोल को डिवाइड करेंगे, राइट, तो उसमें कहीं ना कहीं आप एक कॉन्फिडेंस गेन करने वाले हैं। सो दिस अगस्त मंथ इज ऑल अबाउट द हार्ड वर्क, इज ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन द स्मॉल एंड हैप्पी थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन योर लाइफ, जो कि आपको गुड फील करवाएगा, दैट इज गोइंग टू मेक यू फील मोर कॉन्फिडेंट, मोर हैप्पी एंड मोर कंटेंट विद योर लाइफ राइट नाउ, ओके। सो दैट्स द थीम फॉर यू। आगे हम देखते हैं कि आपके लिए प्रोफेशनली क्या मैसेजेस आते हैं फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट, पाइल नंबर 1, ओके। सो फर्स्ट 10 days प्रोफेशनल मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1. First 10 days of August related to professional aspect for pile number 1. First 10 days of August. Okay. All right. We have here the Chariot. Okay. Middle 10 days of August for pile number 1. Middle 10 days of August for pile number 1. Middle 10 days of August for pile number 1. 8 of Wands. Okay. Last 10 days of August for pile number 1. Last 10 days of August for pile number 1. Last 10 days of August for pile number 1. 7 of Cups. All right. And at the bottom of the deck we have the Empress. काफ़ी promising energies हैं in the month of August for you related to your career, profession, business, finances. इसमें सब included है, okay? So let me tell you one by one. First मैं शुरू करना चाहती हूँ with the Empress card which is at the bottom of the deck, ठीक है? आप एक रॉयल्टी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, ओके। आप ऐसा कुछ होगा आपके साथ प्रोफेशनली वेयर यू विल फील दैट यस यू आर वर्दी इनफ। जो भी अपॉर्चुनिटीज या जो भी टास्क्स आपके पास आएंगे, ओके, उनको आप पूरा करते हुए मुझे दिख रहे हैं एंड यू आर लाइक टेकिंग द लीड, ठीक है। enjoying that daily activities, enjoying your career to the fullest, okay. in fact मेरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रैवलिंग का अपॉर्चुनिटी भी दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू। इट कैन ऑल्सो मीन दैट वर्क ट्रैवल के चांसेस हैं, ओके। सो keep an eye on that. So keep an eye on that. ओके, मूविंग अहेड। सो फर्स्ट 10 days ऑफ ऑगस्ट अगर मैं बात करूँ आपके प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे, विच कैन बी, अगर आप स्टूडेंट है तो आपके स्टडीज़ एंड करियर से रिलेटेड क्या रहेगा, एंड इफ़ यू आर इवन ओनिंग अ बिजनेस सो हाउ कैन इट बी, ओके। सो फर्स्ट 10 days के लिए कार्ड यहाँ पर आया है विच इज़ द चैरियट, ओके। डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे एक मूवमेंट होते हुए दिख रही है। आई कैन क्लियरली सी दैट कितनी भी परेशानियाँ आ जाए या कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं आपकी लाइफ में, यू आर नॉट टेकिंग अ स्टेप बैक, यू आर मूविंग अहेड विद अ फोर्स। आप बहुत ज़्यादा फोर्स से आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं इन दी फर्स्ट 10 days, एंड बहुत हार्ड वर्क भी रिक्वायर्ड है यहाँ पर आपसे, ठीक है। एंड आप वो करने के लिए भी तैयार है। मतलब एक वो होता है ना कि मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं कुछ भी कर लूँगी, बस आई जस्ट वॉन्ट टू गो टुवर्ड्स दिस गोल और मेरे को ये अचीव करना ही है। मतलब आपने एक मतलब ऐसे कर लिया है कि मैंने गोल अचीव करना है तो करना है, और उसके आसपास आपको अभी और कुछ नहीं दिख रहा है, ओके। एंड ऑब्स्टिकल्स
आएंगे रास्ते में इन योर जर्नी टुवर्ड्स अचीविंग दैट गोल. देर आर ऑब्स्टिकल्स. मैं ऐसा नहीं बोल रही कि पाथ बहुत ईजी रहने वाला है, बट देर इज़ अ श्योर शॉर्ट मूवमेंट. ठीक है. सो अगर अभी तक टिल द मंथ ऑफ जुलाई या जुलाई मंथ में अभी तक आपको अगर रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे, सो देर इज़ अ नीड फॉर यू टू अपग्रेड योर वर्क. कहीं ना कहीं आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है. सारा फोकस और डिटर्मिनेशन आप शुरू के 10 दिन में अगस्त में लगाने वाले हैं अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में. ठीक है. इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्स्टिकल्स दैट आर कमिंग योर वे. मिडिल 10 days ऑफ अगस्त की बात करूं, सो फॉर दैट आई हैव हियर 8 of Wands, विच इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड. मतलब जितनी मेहनत आप कर रहे हैं ना, मिडिल 10 days में आपको जाके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे अपनी मेहनत के. ठीक है. आप चाहे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके कहीं ना कहीं अगर कुछ रिजल्ट या कुछ मार्क्स या कुछ related to your exams, if some results are going to come out, so definitely आपको आपके हार्ड वर्क का प्राइज मिलेगा and you are going to excel beautifully in that area. Okay. Even towards your business or your work aspect, if you are doing a job, I can see a work travel here. Exactly जो मैंने यहाँ पे The Empress में भी बोला था. And that work travel वो इतना hectic नहीं होगा. It will be like वर्क ट्रैवल प्लस अ वेकेशन ऑफ सम सॉर्ट्स. ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि आप बस अगस्त के मंथ में काम ही करने वाले हैं, बट definitely there is going to be traveling, there is a lot of communication involved here, and आप अपने work place पे लोगों से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, and there is a lot of movement coming. ठीक है. so जितनी मेहनत आपसे अगस्त मंथ शुरू के 10 दिन में करवाएगा ना, मिडिल 10 days में आपको उसके रिजल्ट्स भी दिखने को मिलेंगे. ठीक है. फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं, सो इनिशियल 10 days में मेरे को थोड़ा सा अगेन प्रॉब्लम दिखते हुए दिख रही है. लाइक देयर कैन बी अ क्रंच ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, बट अगेन कहीं ना कहीं से मूवमेंट होते हुए देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक यू विल गेट लॉट ऑफ आइडियाज एज वेल. ठीक है. कुछ नया काम करने की या कुछ नया सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करने की या कुछ भी मतलब कुछ ऐसा करने की जहाँ से आपको फाइनेंशियल गेन्स हो. ठीक है. इट कैन बी इवन ट्रेडिंग, इट कैन बी इवन इन्वेस्टमेंट्स. आप कुछ भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं से एक आप सोचेंगे, यू विल गेट न्यू आइडियाज और उसको आप पूरा करते हुए मुझे दिख रहे हैं इन द मिडिल 10 days ऑफ अगस्त. When we move ahead, last 10 days की अगर मैं बात करूँ, so I've got here 7 of Cups. This exactly talks about कि बहुत सारी opportunities और options खुलने वाले हैं आप लोगों के लिए. ठीक है. Pile number 1, related to your career, related to your job, related to your business as well. क्योंकि मेरे को specifically अगर मैं business वालों की बात करूँ ना, so मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास ना customers की भरमार आने वाली है. And plus I feel that ये 7 ऑफ कप्स इज ऑल्सो गिविंग मी एन आइडिया कि आपके पास बहुत सारी पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज आएंगी. ठीक है. पीपल विल टॉक टू यू, पीपल विल कनेक्ट विद यू, बिकॉज वी हैव हियर 8 of Wands एज वेल इन द मिडिल 10 days ऑफ अगस्त. तो कहीं ना कहीं लोग आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे एंड आपके प्रोडक्ट को और वट एवर द काइंड ऑफ बिजनेस यू हैव उससे आपसे डीलिंग करने की कोशिश करेंगे. ओके. But make sure not everyone is good and not everyone is having like good intentions towards you. ठीक है. क्योंकि 7 of Cups जितने ही options और opportunities की बात करता है, साथ में वो ये भी बताता है कि इन options और opportunities की वजह से कहीं ना कहीं आप confusion में भी रहेंगे. There will be a delusional phase also. ठीक है. So make sure आप सोच समझ के आगे बढ़ें. ठीक है. अगर मैं ये उन लोगों के लिए बोलूँ, द पीपल हु आर करंटली स्टडिंग या जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं एंड प्रिपेयरिंग फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्टफ लाइक दैट, या कोई अभी कॉलेज के लिए काउंसलिंग के लिए बैठने की कोशिश कर रहा है या अपने करियर स्ट्रीम्स को समझने की कोशिश कर रहा है, सो आई फील दैट आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होंगे आगे जाके इन द लास्ट 10 days ऑफ अगस्त. एंड कहीं ना कहीं मेरे को आप दिख रहे हैं एनालाइजिंग विद ईच ऑफ द ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा एंड उसको चूज करते हुए मतलब उस रिगार्डिंग आप मेरे को काम करते हुए फोकस दिखाते हुए अपने मेरे को दिख रहे हैं. ठीक है. कहीं ना कहीं ये ऑप्शंस ओपन होने के बाद यू विल फील वेरी मच हैप्पी बिकॉज आप इतना जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यू वर फीलिंग लैक ऑफ ऑप्शंस एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज. बट डोंट वरी, बाय द एंड ऑफ अगस्त थिंग्स आर लुकिंग रियली गुड टू मी. बस कंफ्यूजन की स्टेट में ज़्यादा मत जाना और गलत स्टेप मत उठाना. सीक गाइडेंस वेयर एवर यू फील लाइक द नीड ऑफ.
okay? And the people who are working right now in a job or at your workplace, I feel that yes, कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने की opportunities मिलेंगी. There will be opportunities opening up for you in new job, like new companies, new organizations. अगर आप interviews के लिए देख रहे हैं, so definitely I feel that interview के लिए बहुत सारे options आपके पास आएंगे, opportunities आएंगी, and out of that थोड़े से ये डिल्यूजनल हो सकते हैं, कंफ्यूजिंग हो सकते हैं टू यू. ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे क्लियर हो जाएं, बट हाँ, मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है दैट योर हार्डवर्क इज गोइंग टू पे ऑफ. ओके, सो लगे रहो, मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ बेटर ज़रूर हो जाएगा. फॉर पीपल हु आर नॉट लुकिंग फॉर एनी जॉब चेंज, आई फील दैट आप लोगों के लिए सेम वर्क प्लेस पे ही, सेम ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको न्यू प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस हैं. कहीं ना कहीं आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी टू कनेक्ट विद मोर पीपल, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स का कार्ड भी है. सो एक गुड न्यूज़ एंड गुड कम्युनिकेशन, गुड मैसेजेस इज व्हाट आई सी हियर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट फॉर एवरी वन ऑफ यू. पाइल नंबर 1. ओके, एंड फाइनेंशियल अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली जहाँ पे आप मिडिल 10 डेज में एक अपॉर्चुनिटीज़ को या अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हुए मेरे को दिख रहे हैं, वहीं पे आपके पास इन द लास्ट 10 डेज ऑफ अगस्त अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं. ठीक है, सो लगे रहो, मेहनत करते रहो, फल मिलेगा. ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑन द प्रोफेशनल एंड द करियर एस्पेक्ट आपके लिए अगस्त मंथ में. अभी हम देखते हैं पर्सनल एंड लव लाइफ सिचुएशन क्या रहने वाली है आप लोगों के लिए. फॉर पाइल नंबर 1, फर्स्ट 10 days of August, what's happening in personal life for pile number 1 in the first 10 days of August? What is happening for pile number 1 in personal life for the first 10 days of August? Lead. Okay. Middle 10 days of August. What is happening in the middle 10 days of August for pile number 1 in personal life? What is happening in the middle 10 days of August in personal life for pile number 1? New vitality. Okay. Last 10 days of August in personal life for pile number 1. What is happening in the last 10 days of August? What is happening in the last 10 days of August for pile number 1? Challenging times. Okay, all right. And at the bottom of the deck we have seek the truth. Okay, so pile number 1 आप लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में देखते हैं कि क्या हो रहा है. सो एट द बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर मेरे पास कार्ड आया है सीक द ट्रूथ. ओके, एंड इट्स अ 7 नंबर कार्ड. सो कहीं ना कहीं दिस अगेन इज लाइक वाटर एनर्जी, वेरी लाइक इमोशनल एनर्जी. ठीक है, यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ. सो पर्सनल लाइफ के एस्पेक्ट में जो आप फील करेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, पाइल नंबर 1 इज समवेयर लाइक कहीं ना कहीं आपके इमोशंस आपको चैलेंज करेंगे. कहीं ना कहीं यू विल फील इमोशनली ओवरवेल्म्ड. ओके, एंड इसीलिए दिस कार्ड सीक द ट्रूथ इज आस्किंग यू, अगर आप कहीं पे भी कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, ट्राई टू फाइंड द ट्रूथ बिहाइंड द सीन. ओके, कहीं ना कहीं यू आर डीलिंग विथ पीपल हु आर नॉट पोर्ट्रेइंग देयर ट्रू कैरेक्टर्स इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, हो सकता है कि ये अगस्त में आप जिन लोगों से मिलेंगे वो ऐसा हो सकते हैं, या ऑलरेडी ये लोग आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं जो आपको अपना ट्रू फेस या ट्रू पर्सनालिटी शो नहीं कर रहे हैं अभी. ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप मेरे को दिख रहे हैं कि उन लोगों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हिडन है, कहीं ना कहीं आप उसको एनालाइज करते हुए मुझे दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, एंड द ट्रूथ इज कमिंग ऑन द सरफेस फॉर यू टू डील विद इट. ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है आपके लिए मंथ ऑफ अगस्त. आई एम नॉट गोइंग टू लाई, बट हाँ, थोड़ा सा इमोशनली ओवरवेलमिंग रहेगा आपके लिए. ओके, अगस्त मंथ. Now when I talk about the first 10 days of August, I have here lead card which is a number 4 card. So again ये पूरा
card is 4 number is related to your karma, and the lead card is actually the Emperor card. Okay, so it actually shows that आप अपनी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जीज में रहने वाले हैं इन द फर्स्ट 10 days ऑफ अगस्त. एंड ये मैस्कुलिन एनर्जी आपको कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में, अपनी पर्सनल लाइफ में एक लीड लेते हुए मुझे दिख रहे हो आप. ठीक है, कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस अभी तक डिस्कशंस नहीं हो रहे थे, या योर पार्टनर वाज नॉट रेडी टू सॉर्ट द थिंग्स आउट, या अभी तक जो भी सिचुएशंस कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, आई कैन सी दैट पाइल नंबर 1 आप लोग कहीं ना कहीं फर्स्ट 10 days ऑफ अगस्त में उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए दिख रहे हो. यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स एंड यू आर पुटिंग योर माइंड टू द इश्यूज की डील कर लेंगे, बैठ के डिस्कशन करने की ज़रूरत है. आप मेरे को अपने रिलेशनशिप में लीड करते हुए दिख रहे हो यहाँ पर. ओके, if you are single, let me tell you, if the people in pile number 1 who are single right now, कहीं ना कहीं I feel that आप अपने पर्सनल लाइफ में आप अपने आप को मुझे प्रायोरिटाइज करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो. यू आर टेकिंग द लीड ऑफ योर लाइफ इन योर पर्सनल एस्पेक्ट. ओके, कहीं ना कहीं जो भी थॉट्स थे या जो भी चीज़ें थी जो आप कभी दूसरे लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करते थे, आई कैन सी दैट मेनी ऑफ यू पाइल नंबर 1 आर गोइंग टू डू दैट in front of your family, in front of your partners. Okay, so that's all about the first 10 days of August. And when I talk about the middle 10 days of August, so I have your new vitality, which again talks about passionative energies. Okay, कुछ एक नया स्टार्ट होना, कुछ एक नए सिरे से बहुत ही एक पैशनेटिव स्टार्ट है किसी भी रिलेशनशिप में या कुछ पर्सनल लाइफ में. ओके, सो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द पीपल हु आर कमिटेड और आर मैरिड राइट नाउ. सो मिडिल 10 days ऑफ अगस्त में मुझे ये दिख रहा है कि जितनी मेहनत आप यहाँ पे लीड लेते हुए दिख रहे हो मेरे को, आप अपने कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को एक लीड देते हुए मुझे दिख रहे हो, जितना आप एफर्ट्स पुट करते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं वो एफर्ट्स आपके रंग लाते हुए मुझे दिख रहे हैं इन दी मिडिल 10 days ऑफ अगस्त. ठीक है, सी लुक एट दिस कार्ड हाउ कलरफुल इट इज़. एंड कहीं ना कहीं जो आप एक पैशनेटिव एनर्जी चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, द काइंड ऑफ ब्यूटिफुल, क्या बोलेंगे, जो आप एक पैशनेटिव एनर्जी चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, जो आप एक वाइटैलिटी चाहते हो, क्या 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 बोलेंगे, जो आप एक पैशन एफर्ट्स चाहते हो अपने पार्टनर से इन योर रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं मुझे वो होते हुए दिख रहे हैं. एंड विद दिस इन द मिडिल 10 days ऑफ अगस्त आई फील दैट आप लोग एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे विद योर पार्टनर्स. ओके, एक डिस्कशन होता हुआ मुझे दिख रहा है, एक नई शुरुआत मुझे होते हुए दिख रही है यहाँ पे. ठीक है, अगर ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और लाइक दे आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप वालों के लिए नहीं, बट द पीपल हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आई फील दैट आप लोग कहीं ना कहीं एक लीड लेते हुए शुरू के 10 दिन में मुझे दिख रहे हो, एंड यू विल टॉक थिंग्स आउट एंड ट्राई टू डिस्कस इट, और फिर आप रास्ता इधर या उधर एकदम डिसाइड करते हुए मुझे दिख रहे हो शुरू के 10 दिन में. मिडिल 10 days ऑफ अगस्त में कहीं ना कहीं या तो वो रिलेशनशिप रिपेयर होता हुआ मुझे दिख रहा है, देयर आर चांसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन फॉर सम ऑफ यू पाइल नंबर 1, और एल्स आप अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत मुझे करते हुए दिख रहे हो, आप मूव ऑन होते हुए मुझे दिख रहे हो. ठीक है, विद वेरी वेरी गुड कलर्स. ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फॉर पीपल हु आर सिंगल राइट नाउ, कहीं ना कहीं आप शुरू के 10 दिन में जहाँ खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, वहीं पे आप कुछ एक पैशनेटिव प्रोजेक्ट शुरू करते हुए मुझे दिख रहे हो. देयर कैन बी चांसेस दैट ये कुछ नए पर्सन की एंट्री हो. इट कैन बी, सी, नया पर्सन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इट इज़ गोइंग टू बी अ लव इंटरेस्ट ओनली, बट इट कैन बी ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेंडशिप, अ पार्टनरशिप ऑफ सम सॉर्ट. ठीक है, सो बट हाँ, यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है, विच इज़ वेरी वेरी एनर्जेटिक, वेरी वेरी एडवेंचरस काइंड ऑफ एनर्जी आई कैन सेंस हियर इन द मिडिल 10 days ऑफ अगस्त इन योर पर्सनल लाइफ. ओके, बात करें अगर लास्ट 10 days ऑफ अगस्त की पाइल नंबर 1, सो आई हैव योर चैलेंजिंग टाइम्स, विच इज़ एक्चुअली थोड़ा सा ना यहाँ पे मेरे को कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू योर लाइक partner or like your love interest, but more on your family aspect. Okay, so this is a general message for people who are married or have a partner or are committed, or even if you're single. कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा
एक उथल पुथल होता हुआ दिख रहा है, विच कैन कॉज a bit of stress to you in the last 10 days of August. ठीक है, बट ये एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए, इट्स जस्ट अ स्मॉल फेज दैट इज कमिंग अप. ज़्यादा कुछ इश्यूज नहीं है, इट्स नॉट अ मेजर थिंग. ओके, बट कहीं ना कहीं थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, थोड़ी सी अनबन है, थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, एंड उसकी वजह से ही थोड़ा सा हीटेड डिस्कशंस मुझे होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं इन दी लास्ट 10 days ऑफ ऑगस्ट. ओके, so that's all about the personal life and your love life situation, pile number 1 कि अगस्त में क्या हो रहा है. अब now at the end हम लोग messages देखेंगे from the angel guidance, and let's see what message we have for you. The angel guidance for you, pile number 1, is look for a sign, and Seraphim Seraphiel angel, which is talking about tune into the divine will, open to higher illumination. So pile number 1, I would like to say to you that as this angel guidance, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा. ठीक है, देयर विल बी मोमेंट्स अगस्त मंथ में वेयर यू विल सी अ सडन बटरफ्लाई फ्लाइंग अराउंड यू. ओके, हो सकता है कि सडनली आपको कहीं ना कहीं से एक एंजल नंबर्स आपको दिखने लग जाए, विच इज़ लाइक 111111 और लाइक 222 111 एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट्स. अगर आपको डिटेल में समझना है कि एंजल नंबर्स कैसे होते हैं एंड हाउ दे अफेक्ट आवर लाइफ, so please connect with me on Instagram, and there's a detailed post that I've done here, so you can go and check that out. So कहीं ना कहीं आपको even अपने सपनों में भी, even in your dreams, the universe will try to connect with you, and your subconscious mind will try to give you a certain clarity, certain messages which are important for you to know. ठीक है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में वैसे भी हमारे पास यहाँ पे सीक द ट्रूथ का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों की क्लैरिटी मिलते हुए मेरे को दिख रही है यहाँ पे, एंड एंजल्स आर ऑल्सो गाइडिंग यू टू गेट दैट ट्रूथ. ओके, and also open to higher illumination. It is highly suggested for you, pile number 1, that try to increase your vibrations, try to increase your frequencies, so that universe can connect with you and can guide you on your journey. Okay, so that's all I have for you, pile number 1. Thank you so much for connecting with me. I hope this reading and these messages resonated with you. अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वैल्यूबल फीडबैक ड्रॉप करिएगा. इट रियली मेक्स मी फील मोटिवेटेड एंड ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल एज वेल. सो that's all I have, and agar if any one of you would like to connect with me for a personal tarot reading session, so slots अभी open है. आप मेरे से Instagram पे connect कर सकते हैं, और आप मेरे को even mail भी send कर सकते हैं. Okay, so that's all I have for you, pile number 1. Thank you so much. I wish you a very happy and a prosperous August month. Go live your life and achieve your dreams. Love, luck and happiness to each and every one of you. Thank you so much for connecting with me. Take care, bye bye, and gratitude. Hello, pile number 2. Welcome to your reading. If you have selected this passion card and this tiger's eye crystal, then this is your reading. Let's see आप लोगों के लिए अगस्त मंथ कैसे जाने वाला है. I'm going to keep it on the side. And सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए अगस्त मंथ की थीम क्या रहने वाली है. ओवरव्यू कैसा रहेगा आपका अगस्त मंथ. ठीक है, ओवरऑल कैसा रहेगा, क्या ओवरव्यू है आपके लिए. Let's see. What's the theme for pile number 2 for the month of August? What is the theme for pile number 2 for the month of August? Let's see. Emotions are running high. It's a super moon card, and I'm going to take one card from the Wisdom Oracle deck. What is the theme for pile number 2 for the month of August? नेवर एंडिंग स्टोरी. ओके, ऑल राइट. पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं मेरे को आप एक पैटर्न में फंसे हुए दिख रहे हो. ठीक है, कहीं ना कहीं एक साइकिल है जो बार बार रिपीट हो रही है आपकी लाइफ में. देयर इज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ पैटर्न, अ लूप जिसमें आप फंसे हुए हो राइट नाउ. ओके,
एंड बहुत कोशिश कर रहे हो कि मैं इस लूप से बाहर आ जाऊं. Whatever this loop is, it is karmic or it is like because of it can be different things. Okay, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा माइंड ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका होता है that it starts creating certain illusions, certain thoughts जो कि एक्चुअली रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ठीक है, सो वो हम आगे जाके देखेंगे आपके लिए प्रोफेशनली एंड पर्सनली क्या मैसेजेस हैं एंड हाउ द मंथ ऑफ अगस्त इज गोइंग टू बी. बट ओवरऑल मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि अगेन जो भी आप रेजोल्यूशन पाने की कोशिश कर रहे हैं अगस्त मंथ में, मुझे वो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है. कहीं ना कहीं स्टोरी दोबारा से रिपीट होती हुई दिख रही है. आप उसी सर्कल में मेरे को घूमते हुए दिख रहे हो फिलहाल के लिए. एंड इसी वजह से यही जो एक कार्मिक साइकिल्स हैं जो आपके साथ रिपीट हो रही हैं बार बार, जो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, उसकी वजह से ही आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर सकते हो. कहीं ना कहीं यू विल फील इमोशनली ऑल्सो वेरी मच ड्रेन्ड. ठीक है, आप बहुत कोशिश करने वाले हो कि मैं इस चीज़ से बाहर आ जाऊं. एंड आई विल गिव यू द गाइडेंस एज वेल. पाइल नंबर 2, डोंट वरी. एंड लेट्स सी, आगे देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं एंड देन वी आर गोइंग टू सी द गाइडेंस एज वेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे आपके करियर को लेकर, आपके बिजनेस को लेके, आपकी जॉब को लेके एंड आपके फाइनेंसेस को लेके लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं फॉर पाइल नंबर 2. सो करियर एंड फाइनेंसेस फॉर पाइल नंबर 2 इन द फर्स्ट 10 days of August. What is happening in the first 10 days of August for pile number 2? What is happening in the month of August? What is happening in the first 10 days of August for pile number 2? What is happening in the month? What is happening in the first 10 days of August for pile number 2? Seven of Cups. Okay. Middle 10 days of August for pile number 2. Middle 10 days of August for pile number 2. Middle 10 days of August for pile number 2. Death. Okay. When I just picked this deck and ये death card भी बाहर आया था, but I did not took it because I did not ask any question to the deck yet. So इसीलिए मैंने ये कार्ड पिकअप नहीं किया था, but again it's there on the table. Let's see. And last 10 days of August we have Ace of Wands. All right, ठीक है. And at the bottom of the deck we have the Devil. Okay. कहीं ना कहीं मैं शुरुआत करूँगी पाइल नंबर 2 फ्रॉम दिस दी डेविल कार्ड विच इज़ एट द बॉटम ऑफ द डेक. तो अगर मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके करियर लाइफ की बात करूँ तो आई फील आप बहुत ज़्यादा ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ऑब्सेस्ड हैं अभी. ठीक है, कहीं ना कहीं पैसा और लग्जरी, कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा खुद पे एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं. ओके, आप स्पिरिचुअल रेल्म से या अपने एक सेटिस्फाइड जो एक सोल होती है, द हैप्पी सोल, ठीक है, आप उन चीज़ों से दूर जा रहे हो विच कैन गिव यू दी नेसेसिटी, विच कैन गिव यू द नेसेसरी हैप्पीनेस. आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो, बट यू आर फॉलोइंग द अदर रूट विच इज़ टुवर्ड्स द मटीरियलिज्म. ओके, आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हो एंड दैट इज़ वॉट इज़ कॉजिंग दिस इमोशनल एनर्जी इन यू, क्योंकि वो चीज़ अचीव नहीं हो रही है. ठीक है, क्यों नहीं हो रही है मैं उसका रीज़न भी बता देती हूँ. बिकॉज यू आर ऑब्सेस्ड. ऑब्सेशन की एनर्जीज में कभी भी वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी बिकॉज यू योर सेल्फ मेक दैट मैनिफेस्टेशन नेगेटिव. आप जब पूरे टाइम आप बस उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं तो एक ऑब्सेशन का पैटर्न क्रिएट हो जाता है एंड दैट्स व्हाट इज मेकिंग यू फील सो मच ऑफ स्ट्रेस्ड, सो मच ऑफ लाइक एंजाइटी इन योर माइंड. क्लटर करके रखा हुआ है चीज़ों को. ओके, एंड क्लियरली मतलब एनर्जीज तो यहाँ पे आपके लिए तो मेरे को अच्छी नहीं दिख रही हैं. क्लियरली ऑब्सेशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट भी है यहाँ पर. ओके, इज़ व्हाट आई मीन सेंसिंग हियर.
अगर मैं बात करूँ शुरू के 10 डेज की फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट इन योर करियर एस्पेक्ट, इन योर प्रोफेशनल एस्पेक्ट, सो आई कैन सी हियर 7 ऑफ कप्स, ठीक है। सो ये चीज़ मेरे को बता रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी टू चूज़ फ्रॉम, लेकिन आप इतने ज़्यादा अपने ही दिमाग में घुसे हुए हैं कि मेरे को तो बस ये लग्जरी चाहिए, मेरे को ये लग्जरी को एक्सपीरियंस करना है, मुझे ये मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए, या मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, और मुझे ये सातों ऑप्शंस में से या जितने भी ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको उनको एक्सप्लोर भी नहीं करना है। और अगर आप में से कुछ लोग पाइल नंबर 2 एक्सप्लोर करने की कोशिश भी करेंगे तो अगेन आप वापस से उस पैटर्न में चले जाएंगे जहाँ पे देर इज कंफ्यूजन, देर इज नो क्लैरिटी एट ऑल इन द फर्स्ट 10 days ऑफ ऑगस्ट, ओके। एंड बहुत ज़्यादा डिल्यूजन की एनर्जी है, कहीं ना आपको अपने दिमाग से बाहर आने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रियलिटी में आइए, ओके। थोड़ा सा इल्यूजनरी वर्ल्ड को हटा के थोड़ा सा रियलिटी में आइए, थोड़ा सा ख्याली पुलाव कम बनाए अभी, ओके। पाइल नंबर 2, सो दिस इज योर फर्स्ट 10 days ऑफ ऑगस्ट। अगर मैं मिडिल 10 days ऑफ ऑगस्ट की बात करूँ, सो आई हैव योर डेथ कार्ड एंड दिस एक्चुअली शोज दैट देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग फॉर यू, ठीक है। आई कैन रिलेट द एनर्जीज फॉर यू। ये जो आपके नेवर एंडिंग साइकिल है ना कहीं वो मुझे क्लोज होती हुई दिख रही है। देर इज दिस सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, देर इज दिस सेंस ऑफ एंड, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ एंड दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन योर प्रोफेशनल एस्पेक्ट। अब ये एक्चुअली ये डिनोट करता है कि देर कैन बी अ लॉस ऑफ जॉब, देयर कैन बी कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे वो सडनली ख़त्म हो जाए, या सडनली आपको उस चीज़ से निकाल दिया जाए, या अगर आप सडन आपका ले ऑफ होने के भी चांसेस हो सकते हैं। इनफैक्ट मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोग अभी स्टूडेंट हैं, दे आर स्टडिंग एंड स्टफ लाइक दैट, कहीं ना कहीं सक्सेस के चांस कम, बट आपको एक नया रास्ता मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो जिस रास्ते पे आप अभी चल रहे हैं, ये जनरल मैसेज है फॉर एवरी वन ऑफ यू, पाइल नंबर 2। सो जिस रास्ते पे आप अभी चल रहे हैं उस रास्ते से एक डाइवर्जन मुझे होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, एंड दैट इज फॉर द गुड ओनली, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ मेजर अरकाना कार्ड एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको थोड़ा सा अफेक्ट करेंगे फॉर अ बिग टाइम, एंड ये काफ़ी टाइम से आपके साथ ना होते हुए भी चल रहा है, इसीलिए आप लूप में फंसे हुए हो बार बार, ठीक है। सो बिकॉज देर इज दिस ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड विच यू आर इन राइट नाउ, तो अभी सक्सेस नहीं मिलेगी, बट डोंट ट्राई टू रेजिस्ट एनी चेंज दैट इज हैपनिंग इन योर प्रोफेशनल एस्पेक्ट, ठीक है। बिजनेस को लेके भी आप लॉस थोड़ा सा इनकर कर सकते हो, थोड़े से आपके जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने करी हुई हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको लॉस दिखने को मिल सकता है। अगर लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट होता हुआ भी मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। या तो न्यूट्रल रहेंगी एनर्जीज और इट कैन बी लाइक लॉस हो सकता है। इट इज एक्चुअली अ शिफ्ट कार्ड, ठीक है। इट इज आस्किंग यू टू शिफ्ट योर थॉट प्रोसेस, इट इज आस्किंग यू टू शिफ्ट योर एनर्जीज। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आपको आपके गोल तक पहुंचाने की हेल्प कर रही है, सो ट्राई टू लीव दैट सिचुएशन, ट्राई टू लीव दैट प्लेस एंड मूव अहेड, ट्राई टू सी और क्या कर सकते हो, ठीक है। एक शिफ्ट लाने की ज़रूरत है आपको आपकी लाइफ में, ओके, प्रोफेशनली। ये आपके मिडिल 10 days की एनर्जी है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द लास्ट 10 days ऑफ ऑगस्ट, सो आई कैन सी हियर एस ऑफ वॉन्ड्स इज, सो आफ्टर डेथ getting this ace of wands card is such a relief, pile number 2। मतलब मुझे एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, चाहे मैं वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में बात करूँ, चाहे मैं आपके करियर या आपकी जॉब या आपके बिजनेस को लेके बात करूँ। कहीं ना कहीं आप इन नेगेटिव एनर्जी से, इस लूप की एनर्जी से जो कि नेगेटिव हो चुके, जो कि ऑब्सेस हो चुके हो, आप जिन चीज़ों से आप उनसे बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं यू विल हैव दिस काइंड ऑफ एनर्जी इन यू, यू विल हैव दिस काइंड ऑफ फायर इन यू, जो कि आपको मजबूर करेगी एक नई स्टार्ट लेने के लिए इस जर्नी में। एंड यू विल फील रेडी फॉर दिस, ओके। चाहे वो नई जॉब हो, चाहे वो एक नया प्रोजेक्ट हो, चाहे वो एक नए एग्जाम की तैयारी करनी हो, ठीक है। इवन इन योर बिजनेस एस्पेक्ट अगर मैं देखूं तो आप कुछ नया एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो इन योर बिजनेस एस्पेक्ट। हो सकता है कि आपको कुछ नए आइडियाज़ आ जाएं टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट,
ठीक है, विच कैन मेक वंडर्स, एंड आप बहुत पैशनेटिवली उस चीज़ को करते हुए मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड आगे बढ़ते हुए, मूव ऑन होते हुए मुझे डेफिनेटली आप यहाँ पे दिख रहे हैं इन द लास्ट 10 days ऑफ अगस्त. ओके, अभी हम देखेंगे कि आपके लिए पर्सनल लाइफ एंड लव लाइफ सिचुएशन में क्या हो रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त. फर्स्ट 10 days फॉर पर्सनल लाइफ. First 10 days for pile number 2 in personal life. What is happening in the month of August for personal life? Pile number 2. First 10 days of August. Let's see. Heart chakra. Okay. Middle 10 days of August. What is happening in pile for pile number 2? Number 2. Dedicated effort in the last 10 days of August for pile number 2. What is happening in the last 10 days of August for pile number 2? Rest and reconsider. Okay, we have here 8 and 9 in a series, so definitely एक ascension मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है from one place to the other. And at the bottom of the deck we have manifest. What a beautiful card. Okay, ठीक है, मैं यहाँ पे शुरू करूँगी with the card at the bottom of the deck which is manifest. So आपके पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ सिचुएशन में, इवन इफ़ यू हैव अ पार्टनर और नॉट, और बीच और फैमिली रिलेटेड, सो जो मुझे मैसेजेस या जो मेरे को यहाँ पे सेंस हो रहा है, दैट इज़ लाइक, देखो आप ही अपनी पर्सनल लाइफ को बदल सकते हो. दैट्स द फर्स्ट थिंग. आप अगर चाहोगे तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, और अगर आप चाहोगे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं. कंप्लीटली अप टू यू. मतलब आपको अगर अपना रिलेशनशिप सुधारना है या आप रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हो, सो वो आप ही कर सकते हो. यू ओनली हैव द कैपेसिटी टू मेक थिंग्स बेटर एट योर पर्सनल एस्पेक्ट. ठीक है, अगर कुछ अनबन हुई है या किसी से कुछ लड़ाई हुई है या देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इन योर लाइफ, सो मुझे यहाँ पे आप इन द मंथ ऑफ अगस्त कहीं ना कहीं एक सोच विचार करते हुए मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हो. एंड आई फील दैट आपके पास ना सब चीज़ें हैं. यू हैव ऑल द रिसोर्सेज टू मेक थिंग्स बेटर फॉर यू, एंड कहीं ना कहीं यू विल ट्राई टू एक्सपेरिमेंट एज वेल इन योर पर्सनल लाइफ. ओके, so that's all about the manifest card. And first 10 days of August की अगर मैं बात करूँ आपकी personal life situations में, so we have got here heart chakra and it's a 4 number card. So heart chakra, it is basically talking about कहीं ना कहीं आप अपने emotions को, आप अपने हार्ट से कनेक्ट होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो. योर हार्ट चक्रा इज गेटिंग एक्टिवेटेड, एंड जो भी आपके इमोशंस आर रनिंग हाई, द कार्ड दैट वी गॉट राइट, ओवरऑल थीम की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा आपके हार्ट चक्रा पे. ओके, एंड बट विद ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग विद यू, कहीं ना कहीं यू विल ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर फॉर योर सेल्फ. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैनिफेस्ट की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं आप दिल से मेरे को एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो. यहाँ पे आप अपना दिमाग थोड़ा कम लगाते हो, थोड़ा लॉजिकली कम आगे बढ़ते हुए, बट इन द फर्स्ट 10 days आप अपने दिल की सुनने वाले हो कि हाँ क्या करने की ज़रूरत है. एंड लाइक यू आर गोइंग टू आस्क योर हार्ट, एंड द सॉल्यूशन और द आंसर दैट यू गेट, आप मेरे को वो करते हुए फर्स्ट 10 days ऑफ अगस्त में दिख रहे हो. ठीक है, इवन इफ यू आर सिंगल, सो अगेन आई फील दैट आप कहीं ना कहीं पूछोगे, आप कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करोगे कि हाँ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू लाइक टू हैव इन योर पर्सनल लाइफ. एंड कहीं ना कहीं यू आर कनेक्टिंग मोर विद योर नियर एंड डियर वंस, बी इट योर फ्रेंड्स, बी इट योर फैमिली एज वेल. एक इमोशनल सपोर्ट, एक इमोशनल हीलिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे सेंस हो रही है विद दिस हार्ट चक्र फॉर द फर्स्ट 10 days. ओके, मैं अगर मिडिल 10 days की बात करूँ, पाइल नंबर 2, सो आई हैव गॉट हियर डेडिकेटेड एफर्ट. सो कहीं ना कहीं मेरे को ये दिख रहा है कि आप एफर्ट्स पुट करते हुए मेरे को यहाँ पे दिख रहे हो. ओके, लाइक दिस गाय इज पेंटिंग, राइट.
उसकी पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बट स्टिल उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लेता हूँ, क्या पता मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा बना सकूँ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वो एक हार्डवर्क की एनर्जी रहेगी आपके रिलेशनशिप्स में, क्योंकि आप ही बेटर कर सकते हो, राइट। सो उस बेटर करने के चक्कर में आप बहुत एफर्ट्स पुट करने वाले हो, बी इट फॉर योर पार्टनर, बी इट फॉर योर बी इट फॉर योर स्पाउस, बी इट फॉर योर रिलेशनशिप, इवन इन योर फैमिली एज वेल। आप लोगों को खुश करते हुए मेरे को यहाँ पे दिख रहे हो। यू हैव दिस काइंड ऑफ ग्राउंडिंग एनर्जी इन यू विच विल मेक यू फील कि हाँ अभी ज़रूरत है मेरे को एफर्ट्स पुट करने की, भले सामने से एफर्ट्स आए या ना आए, बट यू विल ट्राई योर बेस्ट कि आप मिडिल 10 days ऑफ अगस्त में चीज़ों को आगे बढ़ाओ। एंड क्योंकि आपकी ऑलरेडी हीलिंग होते हुए मुझे दिख रही है शुरू के 10 days में, ठीक है। यू आर हीलिंग योर सेल्फ एंड देन टेकिंग द एफर्ट्स, मूविंग अहेड, ठीक है। एंड इन दी मिडिल 10 days ऑफ अगस्त, एंड अगर मैं लास्ट 10 days ऑफ अगस्त की बात करूँ, सो आई हैव योर रेस्ट एंड रिकंसिडर, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये एक स्पेसिफिक मैसेज है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। अगर आपकी इतने डेडिकेटेड एफर्ट्स पुट करने के बाद भी मिडिल अगस्त में मेरे को यहाँ पे क्योंकि दिख रहा है आप बहुत एफर्ट्स पुट करने वाले हो चीज़ों को ठीक करने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारते हुए मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हो, अगर उसके बाद भी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती है, सो ये बहुत एक स्पेसिफिक लॉट के लिए मैसेज है, पाइल नंबर 2, दिस नॉट फॉर एवरीवन। So the universe is asking you to reconsider and leave the situation basically as it is. Then it is asking you कि आपको अभी फिर थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा शायद और एनालाइज करने की ज़रूरत है कि जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या ये रिलेशनशिप, क्या ये पर्सन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंस रखता है या नहीं रखता है, ठीक है। यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू टाइम इन द लास्ट 10 days जहाँ पे आप एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे कि मैं इतनी मेहनत करते हुए भी, इतना मतलब अपनी गलतियों को सुधारने के बाद भी अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही है, सो आई थिंक देन देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू, ओके। अगर मैं ओवरऑल लॉट के लिए बात करूँ, हेयर पाइल नंबर 2, सो रेस्ट एंड रिकंसिडर शोज दैट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है आपको। आपने जो इतने एफर्ट्स पुट करे हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ड्रेनिंग कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पर अभी, ठीक है। सिचुएशंस इंप्रूव होंगी बट विद टाइम, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपके रिलेशनशिप्स, योर फैमिली सिचुएशंस, एवरीथिंग मेरे को यहाँ पे ठीक होते हुए दिख रहे हैं, बट यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू हैव सम पेशेंस, okay, so that's about your personal life and love life situation in the month of August. अभी हम देखेंगे at the end what is the guidance for you, angel guidance for pile number 2 for the month of August. Angel guidance for pile number 2, angel guidance for August month for pile number 2. It's up to you. Actually, it's up to you to make things happen, to manifest things, to make things favorable for you, okay. I'll take one more card from this deck and let's see what message do we get. Angel guidance for pile number 2. Sorry. Angel guidance for pile number 2 for the month of August. Angel guidance for pile number 2 for the month of August. Angel guidance for pile number 2. Archangel. We have here an archangel. Let nature soothe you. Serve the nature kingdom. Okay. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ग्राउंडिंग की एनर्जीज की बात करी थी. इवन इनफैक्ट वी हैव हियर हार्ट चक्रा एंड वी हैव हियर अ नेचर कार्ड. ओके, सो दोनों कार्ड्स को आपको दिखाते हुए मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके लिए जो एंजल गाइडेंस है दैट इज़ लाइक इट्स अप टू यू टू मेक थिंग्स बेटर. आप अपने चाहे प्रोफेशनल एस्पेक्ट हो चाहे आपका पर्सनल एस्पेक्ट हो, चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, चीज़ें बेटर हो सकती हैं, बट देर इज़ अ नीड फॉर योर माइंड सेट टू शिफ्ट in August, okay, and then you take the necessary actions and next steps in your life, okay. It's completely up to you. You are your own magician, so छड़ी उठा के काम करना स्टार्ट करो, okay.
And we have here, let nature soothe you, serve the nature kingdom. It is asking you to spend some time in nature, try to water some plants. अगर आपको plants रखने का शौक है in your house, just try to keep one pot, one plant for you and try to nurture it. आपको बहुत अच्छा feel होगा. ये जो एक grounding practice है to connect with nature, to connect with Mother Earth, it's going to give you so much healing energy, so much healing properties that you cannot even imagine. Okay, try to serve the nature kingdom. कहीं ना कहीं आप एक plant उगा सकते हैं, आप एक पेड़ उगाने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ भी, anything that's possible for you. Okay, try to do that. Connect with nature. Okay, it's going to give you lot of healing, and specifically for your heart chakra, because we have your heart chakra. Okay, so that's the guidance and these are the messages for you, pile number 2. I hope this reading and these messages resonated with you. अगर आपसे reading resonate हुई है so please comment section में मेरे लिए एक valuable feedback drop करिएगा. It really makes me feel blessed and grateful to read those comments. And let me know अगर आपको एक कोई personal tarot reading session चाहिए मेरे से, so please connect with me on Instagram or you can even email me and मैं वहाँ से further procedure आपको explain कर दूँगी. Okay, so that's all I have. Thank you so much for connecting with me, pile number 2. I wish you all the luck, love and light to each and every one of you, pile number 2. Thank you so much. Take care. Bye-bye and gratitude. Hello, pile number 3. Welcome to your reading. So if you have selected this amethyst crystal and the intuition card, this is your reading. So let's see आप लोगों के लिए क्या messages हैं for the month of August. And let's start with the theme of the month first. Okay, so let's see आपकी August की theme क्या रहने वाली है. Pile number 3. What's the theme for August month for pile number 3? Theme for August for pile number 3. Your dreams need a practical plan. It's a full moon in Taurus. All right, and I'm going to take one card from the Wisdom Oracle deck as well. Let's see what message do we get. So theme for pile number 3 in the month of August. Theme for pile number 3: chaos and conflict. Okay, pile number 3. So there is a lot going on right now in your life, and in the month of August मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि देखो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जिस भी डेस्टिनेशन को आप अचीव करना चाहते हो, राइट, उसकी कहीं ना कहीं प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइजिंग में कहीं ना कहीं कमी है. ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से थोड़ा सा एक लेजीनेस है, एक लेड बैक एटीट्यूड सॉर्ट ऑफ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी साइड से, जिसमें यू आर रशिंग टू कंप्लीट एंड रीच द गोल, बट उससे पहले आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, आपने कुछ स्ट्रैटेजाइज ही नहीं किया है. देयर इज़ नो प्लानिंग एट ऑल. और अगर प्लानिंग करी भी है तो आप प्लानिंग के हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं आगे. ओके, तो ये पूरा अगस्त का मंथ ना आपके लिए इट्स गोइंग टू बी केओस ओनली. केओस और कॉन्फ्लिक्ट क्यों होंगे ना, बिकॉज यू डोंट हैव अ सेट डायरेक्शन टू मूव टुवर्ड्स, राइट. जैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के बाद हमें पता होता है कि अब इस स्टेप के बाद दिस इज़ द नेक्स्ट फेज और दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू टेक, बट आपके साथ वो चीज़ हो ही नहीं रही है. यू आर स्ट्रेट एमिंग टुवर्ड्स द गोल बट विदाउट अ प्लान, विदाउट डायरेक्शनाइजिंग कि आपको कहाँ जाना है. बिना डायरेक्शन के आप इधर उधर भटक रहे हैं, एंड दैट इज़ वॉट इज़ कॉजिंग द केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. ओके, सो आगे देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं ऑन द करियर एंड द प्रोफेशनल एस्पेक्ट, इवन इंक्लूडिंग द फाइनेंसेस एज वेल. सो लेट्स सी अगस्त मंथ में क्या हो रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली वील टेक द गाइडेंस एज वेल. ओके, so first 10 days for pile number 1 in the month of August. What is happening in career and professional front for pile number 3 in the month of August?
for the first 10 days, what is happening for pile number 3 in the month of August. I've got here 5 of cups. Okay, what is happening in the middle 10 days of August for pile number 3 in professional aspect? What is happening in the middle 10 days of August for pile number 3 related to professional area? 3 of Pentacles. Okay. What is happening in the last 10 days of August professionally for pile number 3? What is happening in the last 10 days of August for pile number 3? What is happening in the last 10 days of August for pile number 3? Okay. And I have got here 5 of Wands और नीचे हमारे पास already chaos and conflict का कार्ड आया था, and in the last 10 days we have here 5 of Wands. Like it gives us the confirmation as well. चलो let's see. Oh my god, at the bottom of the deck we have Death card. Okay, so pile number 3. देखो, I'll tell you the messages. Okay, I'll start first with this Death card. ठीक है, because this came at the bottom of the deck and कहीं ना कहीं ये आपकी feeling रहेगी towards your professional area in the month of August. Okay, so what are you going to feel is that आप जो भी achieve करना चाह रहे हैं ना, it's unachievable. You will have this kind of sense, कहीं ना कहीं आपको ऐसा feel होगा कि जो भी मैं चाहता हूँ करना या मैं चाहती हूँ करना ना, वो मैं नहीं कर सकती. Like whatever you are manifesting, it's out of your reach completely. Okay, but ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. Nothing is unachievable for anybody. Impossible itself says I am possible. कुछ भी ऐसा दुनिया में नहीं है जिसको हम अचीव नहीं कर सकते हैं लाइफ में. ओके, सो डोंट हैव सच काइंड ऑफ थॉट्स बिकॉज इट इज बेसिकली क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस in your journey. Okay, जो जर्नी पे आप अभी जाना चाहते हैं ना, टू अचीव योर गोल्स एंड ऑल, उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज यू फील कि आप जो करना चाहते हैं ना वो आप नहीं कर पा रहे हैं एंड आप नहीं कर सकते. सो डोंट ट्राई टू गेट योर थॉट प्रोसेस इन दैट लेन. ओके, क्योंकि फिर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगे एंड देन things will actually become unachievable for you. Like it will become really difficult for you. ठीक है, सो चलो प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे बात करते हैं. सो द इनिशियल 10 days ऑफ अगस्त वी हैव गॉट योर 5 of cups. सो द पीपल हु आर स्टडिंग राइट नाउ, पाइल नंबर 3, जो भी लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हो या इधर यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस, आई फील दैट आप लोग इट्स अ कलेक्टिव मैसेज फॉर द लॉट, पाइल नंबर 3. सो आई फील दैट आप लोग कहीं ना नेगेटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो रादर देन पॉजिटिव पे. ठीक है, अगर 3 चीज़ें गलत हो रही है ना तो आपका सारा ध्यान और कॉन्सेंट्रेशन उन 3 गलत चीज़ों पे जा रहा है रादर देन जो 2 सही चीज़ें कर रहे हो ना उसको आप फोकस नहीं कर रहे हो या उस पर आप अपना एनालिसिस या अपने आप को उस तरफ अपना दिमाग नहीं लेके जा रहे हो. आपकी सारी कोशिश, सारी थॉट प्रोसेस नेगेटिव चीज़ों की तरफ डाइवर्ट ज़्यादा हो रही है इन द इनिशियल 10 days. ओके, विच विल नॉट डू एनी गुड. ओके, छोटी छोटी बातों पे बुरा मानना, छोटी छोटी बातों पे खुद को एक गिल्ट ट्रिप में लेके जाना से कोई फ़ायदा नहीं है. नथिंग. यू आर योर ओन मोटिवेटर, यू आर योर ओन लीडर. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, अगर 3 चीज़ें गलत भी हो रही हैं तो देर इज अ सोल्यूशन आउट ऑफ इट. ओके, और अगर 2 चीज़ें सही भी हो रही हैं, सो गिव योर सेल्फ दैट क्रेडिट कि हाँ मैं कुछ सही भी तो कर रहा हूँ या कुछ सही भी तो हो रहा है ना अभी लाइफ में. उसकी तरफ फोकस लेके जाओ एंड पे ग्रैटिट्यूड. प्रैक्टिस द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. ओके, पाइल नंबर 3. नाउ मूविंग अहेड, अगर मैं बात करूँ आपके मिडिल 10 days ऑफ अगस्त की, सो व्हाट आई कैन सी इज हियर इज इट इज़ 3 of Pentacles. ओके, सो 3 of Pentacles कहीं ना कहीं बात करता है एक टीम की. ठीक है, आप लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे. ठीक है, यू विल ट्राई टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल. ओके,
आप कोशिश करेंगे कि कुछ आप मर्जर्स करें, ठीक है. द पीपल हु आर इन बिजनेस दे विल अंडरस्टैंड दिस. कहीं ना कहीं आप कोशिश करेंगे कि कुछ पार्टनरशिप हो जाए, कुछ एक टीम बिल्डिंग हो जाए. एंड द पीपल हु आर वर्किंग इन अ जॉब, आप अपने वर्क प्लेस पे ट्राई करेंगे लोगों से कनेक्ट करने का, आप लोगों से जुड़ेंगे, लोगों से समझेंगे और एक टीम प्लेयर की तरह यू आर गोइंग टू वर्क. ओके, अच्छा रहेगा. मिडिल 10 days आई एम फीलिंग दैट इट विल बी गुड फॉर यू. ये एक नई टीम फॉर्म होगी एंड आप उस टीम में काम करेंगे. ओके, वेर एज जितने स्टूडेंट्स ये रीडिंग देख रहे हैं, आई फील आप लोग भी कहीं ना कहीं एक ग्रुप बनाएंगे एंड यू आर गोइंग टू मेक दैट शिफ्ट, दैट चेंज वेर यू आर गोइंग टू स्टडी इन द ग्रुप्स. और कहीं ना कहीं ये ग्रुप स्टडी और ये टीम वर्क और ये टीम बिल्डिंग कहीं ना कहीं आपको फ़ायदेमंद रहेगा. ठीक है, दिस इज़ वट आई एम सीइंग हियर. क्योंकि गुड आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे, आइडियाज़ शेयर होंगे एंड कहीं ना कहीं एक नया प्रोडक्ट या एक नई सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे लाइफ में. ओके, the last 10 days of August we have here 5 of wands. ठीक है, अब यहाँ पे ना मेरे को वर्बल डिस्प्यूट्स होते हुए दिख रहे हैं लोगों के बीच में, आपके साथ और आपके आसपास के लोगों में. ठीक है, अब नाउ मेरे को ये फीलिंग भी आ रही है कि दिस कैन हैपन जो आप ये टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, राइट, इसमें भी लोगों के साथ वर्बल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं. और ये बहुत छोटी छोटी बातों पे वर्बल डिस्प्यूट्स हैं, लाइक छोटी छोटी बातें जैसे कि एक ओपिनियन का डिफर कर जाना एक दूसरे से, कि जैसे कि आप कुछ और सोच रहे हो, 2 लोग कुछ और सोच रहे हो और 4 लोग टीम में कुछ और ही सोच रहे हैं. ठीक है, तो यू विल फील कि मेरी सुनी जाए, 2 लोग बोलेंगे कि नहीं मेरी सुनी जाए, 4 लोग बोलेंगे कि नहीं मेरी सुनी जाए. सो इस चक्कर में लड़ाइयाँ होंगी, इस चक्कर में देर इज दिस chaos एंड देर इज दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एनर्जी. एग्जैक्टली द कार्ड विच केम डाउन हियर, chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट, वो चीज़ मेरे को आपके प्रोफेशनल लाइफ में होते हुए दिख रही है. ठीक है, और अगर ये आपकी खुद की टीम में नहीं है, सो देन इट इज़ विद अदर टीम्स और अदर प्रोजेक्ट्स और विद योर क्लाइंट और विद somebody who is surrounding you. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर. अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो ओवरऑल अगस्त के मंथ में मेरे को फाइनेंशियल इंक्रीज होता हुआ तो मुझे ऐसा आज सच कुछ नहीं दिख रहा है. जैसा जो चल रहा है वो ही चलता रहेगा. कहीं ना कहीं आप एक कोशिश ज़रूर करेंगे कि आप कुछ ऐसा करें जिसमें फाइनेंसेस भी इम्प्रूव हो पाएँ आपके आगे जाके इन फ्यूचर, बट वो आप सिर्फ सोचेंगे, उस पर कुछ ऐसे ठोस एक्शन या मेरे को आप कुछ उसमें करते हुए नहीं दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त. ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू ऑन द प्रोफेशनल एंड योर करियर एस्पेक्ट. अभी हम बात करेंगे पर्सनल एंड लव लाइफ सिचुएशंस में कि हाउ विल योर पर्सनल लाइफ विल बी इन द मंथ ऑफ अगस्त. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग इन द इनिशियल 10 days. So what is happening in the first 10 days of August for pile number 3 in their personal relationships? What is happening in first 10 days of August for pile number 3 in their personal relationships? We have observe. Okay. What is happening in the middle 10 days of August for pile number 3 in their personal relationships? What is happening in the middle 10 days of August for pile number 3 in their personal relationships? Nurture. Wow, that's a very beautiful card. What is happening in the last 10 days of August for pile number 3 in their personal relationships? What's happening in the last 10 days of August? Solar plexus chakra. Very beautiful energies here in your personal life. जितना chaos और conflict professional life में होगा ना, उतना ही calming और soothing आपकी personal life चलने वाली है pile number 3, so don't worry. At the bottom of the deck we have throat chakra. Okay, so yes, okay, so I'm going to start with the card that I have here at the bottom of the deck, which is throat chakra. See, pile number 3, देखो throat chakra actually talks about कि communication. ठीक है, सबसे ज़्यादा
इम्पॉर्टेंस प्ले करता है कम्युनिकेशन में, कि आप कैसे अपने थॉट प्रोसेस को कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, हाउ यू आर कन्वेइंग योर मैसेजेस, आप कैसे किसको फील करवा रहे हैं अपनी बातों से. दैट होल्ड्स द मेजर इम्पॉर्टेंस व्हेन दिस थ्रोट चक्रा कार्ड कम्स अप. ओके, सो आई फील आपका जो अगस्त का मंथ रहने वाला है, ओवरऑल वी आर गोइंग टू फील अ लॉट ऑफ हीलिंग थ्रू कम्युनिकेशन. ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ जो कम्युनिकेशंस किसी आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हो भी सकते हैं कि इन योर पर्सनल लाइफ यू आर डीलिंग विद पीपल जिनके साथ देयर इज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या अभी आप कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही है. chances are there that communication can take place because we have this throat chakra card, and वो communication में आपका बहुत ज़्यादा importance रहेगी, because you will make sure कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे कि आप कैसे बातें बोल रहे हो और कैसे आपकी बोली हुई बातें सामने वाले को affect कर रही है in the month of August. Okay? Now coming towards the cards, so first card we have here is observe in the first 10 days of August. So pile number 3 मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वेशन की पावर में आने वाले हो. ठीक है, इनिशियल 10 डेज में अगर कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी इन योर पर्सनल लाइफ, मे बी इट कैन बी इन योर फैमिली, इट कैन बी विद योर स्पाउस, इट कैन बी विद योर पार्टनर whom you are committed with, और with your friends as well, कुछ भी हो सकता है पर्सनल लाइफ में. कहीं ना कहीं यू आर ट्राइंग टू एनालाइज एंड ऑब्जर्व. इसमें ना आप थोड़ा सा शांत रहने वाले हो और चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे कि एक्चुअली ये जो सर्कमस्टांस से आप डील कर रहे हो लाइफ में अभी, वो हुआ क्यों और कैसे और किसकी वजह से हो गया. सो these are the kind of energies which I can feel here for you इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. ठीक है, ये मतलब इनिशियल 10 डेज ऑफ ऑगस्ट में. ठीक है, तो आप इन्हीं एनर्जीज में रहने वाले हो. कुछ एक्शन लेते हुए मेरे को नहीं दिख रहे हो, बट आप अपना फुल माइंड फोकस और मतलब बातों से आप एनालाइज करोगे, एंड यू विल जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व दी थिंग्स अराउंड, ऑब्जर्व दी आप जिन लोगों से मिल रहे हो, जिन लोगों से आप अपने इश्यूज को डिस्कस कर रहे हो, हाउ दे आर मेकिंग यू फील, हाउ यू आर फीलिंग अबाउट देम. दीज आर द लाइक काइंड ऑफ एनर्जीज. बिकॉज आपकी पाइल के लिए जो सेलेक्ट किया था कार्ड, दैट वॉज इंट्यूशन एज वेल, एंड दैट्स वेयर द इंट्यूशन इज गोइंग टू प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल. ओके, सो ये इनिशियल 10 डेज की एनर्जी है. नथिंग मच इज हैपनिंग, बट यू विल बी इन दैट जोन विद योर माइंड. ओके, then middle 10 days of August में we have nurture, and nurture is a beautiful card. Okay, it talks more about like creation, creativity, एकदम मतलब fulfilling and bubbly kind of energy है एकदम. मतलब you will be at your best in the middle 10 days of August when it comes to your this thing, पर्सनल लाइफ एस्पेक्ट. ठीक है, और इनफैक्ट मैं अगर प्रोफेशनल लाइफ को भी थोड़ा सा यहाँ पे कंपेयर कर रही हूँ, बिकॉज आप प्रोफेशनल लाइफ में भी इन योर मिडिल 10 डेज कहीं ना कहीं यू विल बी टीमिंग अप विद अदर पीपल. ठीक है, सो दिस कार्ड इज गोइंग टू होल्ड एन अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. मतलब मेरे को लग रहा है कि पूरे महीने में ना आपके जो ये मिडिल 10 डेज होने वाले ना अगस्त के, दे आर गोइंग टू बी रियली अमेजिंग. ओके, सो आप की जो एनर्जी होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी अट्रैक्टिव. ओके, पीपल आर गोइंग टू अट्रैक्ट यू अ लॉट. लाइक people will feel attracted towards you. I should say it in that manner. People will feel attracted towards you, and they will try to understand you as a person. कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ना एक वो एनर्जी होगी जहाँ पे यू विल ट्राई टू क्रिएट, यू विल ट्राई टू हैव अ डिफरेंट विजन ऑल टुगेदर इन योर लाइफ. ठीक है, पर्सनल रिलेशनशिप्स के एस्पेक्ट में आप चाहोगे कि एक वो मदरली एनर्जी होती है ना, दैट फेमिनिन एनर्जी एग्जैक्टली इफ आई टॉक अबाउट. सो डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, irrespective of your gender watching this video right now, pile number 3, but you will be embracing your feminine nature. You will be connecting with your feminine side, okay, in the middle 10 days of August. And that is going to make other people feel attracted towards you, okay? So that's what we have here. And जो भी आप analysis and observations यहाँ पे करेंगे ना, कहीं you will try to put it in action here,
okay? You will try to embrace the good qualities that you have and that people have around you, okay? It's going to be very, very positive. Now, when I talk about the last 10 days of August for you, pile number 3, so we have here solar plexus chakra. And again, this solar plexus chakra is related to our creative side, okay? कई बार जब हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमारा क्रिएटिव ब्लॉक हो गया है, राइट, वी आर नॉट एबल टू थिंक. इट इज नॉट दैट यू आर नॉट एबल टू थिंक, इट्स दैट योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा हैज गॉट ब्लॉक्ड, okay? And that's where the ideas come from, okay? It's not from your mind, it's from your solar plexus chakra. This chakra is responsible for all the ambitions that you have, for all the मतलब मैं एक वो बोलूँ कि आपकी लाइफ में जो भी विजन है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, या आप खुद को एक नज़रिए से देखते हो, ऑल योर नज़रिया, योर परसेप्शंस, योर क्रिएटिव साइड, योर creation, your creativity, everything comes from this solar plexus chakra, okay? And in the last 10 days of August, I feel that आप अपनी relationships में, आप अपनी personal life में, with your family, your friends, your spouse, or with anybody that you are related with specifically, you will be at your best, and you are going to make the very best use of your relationships also, ठीक है? कहीं ना कहीं आई फील दैट आप एक कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है पाइल नंबर 3, कुछ लोगों को ये रेजोनेट कर सकता है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट द मैसेज दैट आई एम गेटिंग राइट नाउ इज़ दैट कहीं ना कहीं अगर आपको एक नया शुरुआत करनी है, नई शुरुआत करनी है रिलेशनशिप में, या एक नया रिलेशनशिप ही शुरू करना है कम्प्लीटली, सो आप एक नए नज़रिए से आगे बढ़ते हुए मेरे को दिख रहे हो उन एस्पेक्ट्स में, ओके? जो भी आप पुराने पीछे पास्ट में रिलेशनशिप्स में जो भी आप कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो ओल्ड पैटर्न्स को रिमूव करते हुए एक नए नज़रिए से आगे बढ़ते हुए मेरे को यहाँ पे दिख रहे हो, ओके? सो दैट्स ऑल अबाउट द पर्सनल एंड योर लव लाइफ सिचुएशंस. नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 3, एंड आई एम गोइंग टू टेक वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक. एंजल गाइडेंस फॉर मंथ ऑफ ऑगस्ट फॉर पाइल नंबर 3. What's the angel guidance for August for pile number 3? No need to worry. That's your first guidance. And another card I'm going to take out from this card. So let's see. Angel guidance for pile number 3 in the month of August. Okay. We have Archangel Gabriel. Shimmer with diamond light, express your creativity. Exactly, that's what I have been telling you, pile number 3. You are going to be at your creative best. मतलब जितनी भी creativity आपके अंदर भरी हुई है ना, वो सब बाहर आने वाली है in the month of August. And with this, the angels, your heaven, your higher self is blessing you with this, okay? So go ahead, embrace that creativity, and nurture that feminine side of yours, okay? Try to have a good vision, try to plan, try to strategize. जो अभी तक कमी दिख रही थी चीज़ों में कि एक प्लानिंग नहीं हो पा रही है, प्लानिंग हो रही है तो अनसक्सेसफुल हो रही है, try to think it in a different perception. एक पर्सपेक्टिव का चेंज लेकर आओ, एक शिफ्ट लेकर आओ चीज़ों में, ठीक है? That's going to make things happen for you. Okay, and the other card that we have here in the angel guidance is no need to worry. So yes, things are good, things will become better, there is no need to worry. You have angel blessings, you all are divinely protected, you are heavenly protected by universe, you are God's favorite child, everyone. Pile number 3, that's what I have here. Okay, so yes, that's the reading for you, pile number 3 for the month of August. I hope ये reading आपसे resonate करी हो and आपसे guidance resonate करी हो. If it did, then please comment section में एक valuable feedback drop करिएगा. I do feel really grateful and blessed whenever I read your comments. And yeah, that's all I have for you. And अगर आप में से किसी को भी मेरे से पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए, सो प्लीज़ कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, या आप मेरे से ईमेल आईडी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं. सो चूज़ विच एवर वे इज़ कन्वीनियंट टू यू, एंड फ्रॉम देयर आई विल टेक द प्रोसेस फर्दर. And that's all I have. Thank you so much. I wish you all the happiness and luck
pile number 3 for the month of August. Love and light and blessings to you, everyone. Thank you. Take care. Bye bye. And gratitude.